बीटी हॉक से। जैसे कि अपन ने पिछली वीडियो में देखा कि प्रोडक्ट किस तरीके से ऐड होंगे, और दूसरा अपन ने सीखा कि परचेस किस तरीके से आप ऐड करेंगे बीटी हॉक के अंदर। तीसरा आज अपन सीखेंगे कि अपन सेल कैसे करेंगे बीटी हॉक से। अब सर, अगर आप एयरटेल के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जियो के हैं या वोडाफोन के हैं, तो एयरटेल के अंदर आपका ये रहता है कि ऑटो रिफिल और डिजिटल ट्रांसफर के थ्रू आपका सेल होता है, ठीक है। जियो के अंदर अपना जो रहता है वो ऑटो रिफिल के थ्रू रहता है, और वोडाफोन में भी अपना ऑटो रिफिल या डिजिटल ट्रांसफर के थ्रू अपना सेल रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको जो आज एयरटेल के बारे में बताने जाऊंगा कि एयरटेल के अंदर अपना सेल किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने सेल वाले जनरेट इनवॉइस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक मेन्यू ओपन हो जाएगा पूरा, जिसमें आपको जो है 3 ऑप्शन दिखेंगे। पहला दिखेगा सर्विस सेल, ड्राफ्ट इनवॉइस, कमीशन फॉर सेल एंड एक्सेल अपलोडर, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन आप जो यूज करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले आपका सेल सर्विस सेल आता है। सर्विस सेल क्या होता है सर? ये आता है आपका मैन्युअली सेल करना। अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर को अपने हैंड से सेल करना चाहते हैं प्रोडक्ट, तो आप यहाँ पे मेंशन करके उसको सेल कर सकते हैं। यहाँ पे अपन ने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, यहाँ पे अपन ने क्वांटिटी डाली, तो जो क्वांटिटी सेल होती है वो 2.9 के हिसाब से होती है, जैसा कि लास्ट जो अपडेटेड है अभी तक एयरटेल की तरफ से। तो मैंने यहाँ पे 2.9 के हिसाब से डाल रखी है। मैंने ऐड टू कार्ड किया। ऐड टू कार्ड करने के बाद क्वांटिटी में सेम वैसे ही कैलकुलेट हो जाएगा जैसे परचेज में कैलकुलेट हुआ था। तो यहाँ पे आपको जो अमाउंट दिखेगा वो नेट अमाउंट 1 लाख रुपीज दिखेगा, जो कि ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आपकी परचेज प्राइस से यहाँ पे आपको शो हो गया है, ठीक है। इसके बाद अपन परचेज पार्टी सिलेक्ट करेंगे, सॉरी सेल पार्टी अपन सिलेक्ट करेंगे। तो सेल पार्टी अपन कैसे बना सकते हैं, उसको अपन रिटेलर भी कहते हैं, उनको आप कैसे बना सकते हैं, ये ऐड न्यू वाला अपन ने ऑप्शन दे रखा है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ माइनर से डिटेल वो आपसे मांगेगा, जैसे कि उसका नाम, उसका नंबर, उसका स्टेट सेलेक्ट करने का उसका जीएसटी नंबर अगर अवेलेबल हो, और बिलिंग एड्रेस। ये आपका मेंशन करते ही ये आपकी रिटेलर पार्टी क्रिएट कर देगा। अब आप कहेंगे कि आपके काफी सारे रिटेलर हैं, 100, 150, 300, 400, तो आप वो एक एक करके करेंगे तो काफी टाइम लग सकता है। बिल्कुल राइट सर, उसमें काफी टाइम लग सकता है। तो उसके लिए हमने एक फंक्शनलिटी दे रखी है आपको बल्क अपलोडर की। तो ये ऊपर एक आपको रिटेलर दिख रहा है, इसमें आपको बल्क रिटेलर मूवमेंट लिखा हुआ है। इसमें बल्क रिटेलर मूवमेंट के अंदर अपन को जो है रिटेलर अपडेट करने की काफी अच्छी सुविधा मिल रखी है, जिसके अंदर आप एक्सेल फाइल से अपडेट करके रिटेलर अपडेट कर सकते हैं। और अगर यहाँ से भी नहीं करना चाहते हैं तो रिपोर्ट्स में जाके यहाँ पे एक बल्क अपलोडर का अपन ने ऑप्शन दे रखा है आपको। उस बल्क अपलोडर पे जाकर आप अपनी एक्सेल फाइल, जो आपकी रिटेलर की एक्सेल फाइल होती है, उसके लिए आप रिटेलर ऑन बोर्डिंग पे जाके यहाँ से आप उसको अपडेट कर सकते हैं। वो एक ही झटके में या फिर एक ही शॉट में आपकी पूरी की पूरी एक्सेल फाइल को अपने सिस्टम के अंदर अपडेट कर देगा। इससे आपका टाइम भी काफी बचेगा और बिल बनाने में आपको सहूलियत होगी। अगर आप रियल टाइम पे रिटेलर ऐड करते हैं तो आपको एक एक करके रिटेलर ऐड करने पड़ते हैं, जिससे आपका टाइम भी काफी वेस्ट होता है। अगर 1 या 2 रिटेलर हो तो कोई बात नहीं है, वो तो आप कर लेंगे। अगर ज्यादा रिटेलर होंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक रिटेलर बना रखा है किशन के नाम से। तो मैंने ये सेलेक्ट किया, इसके बाद रिटेलर पार्टी सेलेक्ट करी मैंने। इस रिटेलर पार्टी में मेरे को मोबाइल नंबर, नेम और उसका स्टेट कौन सा है ये मेरे को शो हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे अपन को सारी डिटेल फिल करने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक उठा लेता है वहां से कि प्रोडक्ट का नेम क्या था, उसकी प्राइस कितनी थी, क्वांटिटी कितनी है, अमाउंट है, या फिर डिस्काउंट अगर देना है तो किस में दिया होगा आपने, जीएसटी परसेंटेज कितना है और जीएसटी कितना लगा है। एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं पहले ही जब आप बिल बनाते हैं। यहाँ पे आपने पेमेंट मोड सिलेक्ट किया है कि कैश, चेक, क्रेडिट, ऑनलाइन, जिस तरीके से भी आपका पेमेंट रहता है वो आपने यहाँ सिलेक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जिस तरीके से पेमेंट रिसीव हुआ है, तो मैंने यहाँ पे कैश सिलेक्ट करा। कैश सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने सबमिट बटन पे क्लिक किया। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद ये आपका बिल जनरेट कर देगा। यहाँ पे आपको एक मैसेज देगा, इनवॉइस सक्सेसफुली जनरेटेड, बधाई हो आपका बिल बन चुका है। अगर आपको उसको बिल को किसी को शेयर करना चाहते हैं, प्रिंट करवा के अपने पास रखना चाहते हैं, तो आपको जो है इनवॉइस वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पे बिल बुक में जाना है, जो पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको बिल बुक का, उस पर आपको जाना है। यहाँ पे आपको बिल शो हो जाएगा पूरा का पूरा। अगर आप इसे प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हमारा ये लास्ट ऑप्शन है, इसके अंदर क्लिक करेंगे या यहाँ पे ये पूछेगा कि हिंदी में करना है या इंग्लिश में करना है। तो मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया है। यहाँ पे ये हमारा पूरा बिल का फॉर्मेट है जो कि आपको यहाँ पे शो हो गया है। इसके बाद आप इसमें डिटेल चेक करें कि सारी डिटेल सही है या गलत है। उसके बाद आप प्रिंट दे सकते हैं, सेव कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर आपसे रिटेलर मांगता है तो आप उसे दे सकते हैं। वैसे अगर आप बीटी हॉक यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बीटी हॉक के डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी ये फाइल सेव हो चुकी है। तो जब तक आप खुद डिलीट नहीं करेंगे वो डिलीट नहीं होगी फाइल सर,
ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई बिल गलत बन गया है या फिर कोई बिल में एडिट करनी है या बिल को बैक डेट में मूव करना है, तो हमने यहाँ फीचर दे रखा है एक बिल कैंसिल का, जिससे आप बिल कैंसिल कर सकते हैं।